जय हिंद साथियों। आज हम लोग टेस्ट पेपर 18 देखेंगे जो कि फुल लेंथ टेस्ट हुआ है और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है? दक्षिण भारत में हुए पोलीगर विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्या कहता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लगाए गए उच्च कराधान और पारंपरिक अधिकारों के हनन से प्रेरित था। तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा साथियों। दूसरा देखते हैं क्या कहता है। इसका नेतृत्व पंच लंकुरिची पल्लम के नेता कट्टा बॉम नायकन ने किया था। तो बिल्कुल ये भी हमारा दूसरा भी सही हो जाएगा साथियों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही पूछा है साथियों? तो आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी विद्रोह से संबंधित है? तो चलिए देखते हैं। पहला चुआर विद्रोह बिल्कुल आदिवासी विद्रोह से संबंधित है दोस्तों। कुका आंदोलन आपका नहीं होगा दोस्तों। कोया विद्रोह ये होगा आपका आदिवासी विद्रोह से संबंधित है। और गटकरी विद्रोह ये आपका नहीं होगा दोस्तों। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर इसमें पूछ रहा है साथियों। तो सही उत्तर 1 और 3 आपका हो जाएगा। किस ऑप्शन में है? बी में। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सिख साम्राज्य की स्थापना से पूर्व रणजीत सिंह ने निम्नलिखित में से किस मिसल का नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा शुकरचक्या मिशन। क्या हो जाएगा दोस्तों? शुकरचक्या मिसल। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए की थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में ब्रिटिश अधिकारियों और सिविल सेवकों को प्रशासनिक और भाषा का प्रशिक्षण प्रदान करना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की निम्नलिखित प्रमुख घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलिए पहला इसमें क्या कह रहा है? सही कालानुक्रम में सजाना है, ठीक ना। और कूट में उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला मसूलीपट्टनम ने पहली फैक्ट्री का स्थापना किया। तो बिल्कुल ये आपका पहला हो जाएगा दोस्तों। कंपनी को स्थानीय राजा से मद्रास का पट्टा प्राप्त हुआ। ये नहीं होगा। ये इससे पहले ये होगा दोस्तों। हरिपुरा में पहली फैक्ट्री की स्थापना। ये आपका दूसरा नंबर पे चला जाएगा। और तीसरा नंबर पे आपका चला जाएगा कंपनी को स्थानीय राजा से मद्रास का पट्टा प्राप्त हुआ। ये आपका क्या हो जाएगा? तीसरा नंबर पे चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से किसे मुगल साम्राज्य के पतन के बाद उत्तराधिकार क्या हो जाएगा? उत्तराधिकारी राजा माना जाता था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर आपका हो जाएगा पहला मैसूर। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। हैदराबाद बिल्कुल ये होगा आपका। बंगाल भी होगा, अवध भी होगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 किस ऑप्शन में है? ए में। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। इलाहाबाद की संधि 1765 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा साथियों? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा इसके माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से सीधे राजस्व एकत्र करने की अनुमति प्राप्त हुई थी। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन रिंग फेंस की ब्रिटिश नीति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यह भारतीय रियासतों को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने की रणनीति थी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक से संबंधित है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक से संबंधित कौन है दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन है? तो विधवा पुनर्विवाह के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो आपके हैं विष्णु शास्त्री पंडित। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विष्णु शास्त्री पंडित। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। ब्रिटिश भारत में ओरिएंटल एंग्लिश विवाद किस पर केंद्रित था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? इसका उत्तर हो जाएगा भारत के किसी तरह की शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्या कहता है। इस एक्ट के अंतर्गत बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में रखा गया। तो बिल्कुल दूसरा आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य पूछा है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केवल दो। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मॉन्टफोर्ट सुधार 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसने भारत और इंग्लैंड के एक परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की। तो इसका पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पहला जो आपका हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? सिविल सेवकों में भारतीयों की भर्ती में सालाना 3% की वृद्धि की गई। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक सही है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। 1947 की माउंटबेटन योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित संबंधित है, यानी किससे संबंधित थी दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश भारत का 2 स्वतंत्र प्रभुत्वों में विभाजन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। अंतरिम सरकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। दूसरा, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सदस्य शामिल थे। ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत पूछा है साथियों। तो गलत हमारा कोई भी नहीं है, ना तो एक है ना ही दो है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। देसाई लियाकत समझौते के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें सुझाव दिया गया है कि केंद्रीय विधानमंडल के लिए कांग्रेस और लीग दोनों द्वारा समान संख्या में प्रतिनिधि नामित किए जाएं। तो पहला आपका क्या कह रहा है दोस्तों? बिल्कुल आपका सही कह रहा है। दूसरा, अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के लिए अस्थायी सरकार में 10% सीटें आरक्षित करना। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। ये 10% नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, ये जो आपका 10% ये 20% हो जाएगा। 20% सीटें आरक्षित करना। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सही केवल एक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले से संबंधित है? पहला क्या कहता है? तृतीय रतन। बिल्कुल, तृतीय रतन जो है ना 1885। ठीक है, और दूसरा क्या है? ब्रह्मचारी का शव। क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा क्या का हो जाएगा दोस्तों? ब्राह्मचे कसब।
ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा गुलामगिरी, ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, राजगोपालाचारी फार्मूला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करेगी, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, मुस्लिम लीग एक अंतिम सरकार बनाने में कांग्रेस का सहयोग करेगी, तो बिल्कुल दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है। सही पूछा है दोस्तों, तो 1 और 2 दोनों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, पाकिस्तान संकल्प को अपनाने के उपलक्ष्य में पाकिस्तान दिवस प्रति वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 23 मार्च को। कब दोस्तों, 23 मार्च को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, भारतीय राष्ट्रीय उदारवादी संघ का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो उत्तर हो जाएगा साथियों आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धर्म सभा की स्थापना के समय इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा पारंपरिक हिंदू रीति रिवाजों का समर्थन और पालन करना तथा सुधारवादी प्रभावों का विरोध करना। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला, 1946 की अंतरिम सरकार में निम्नलिखित मंत्रियों का उनके संबंधित विभागों से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ मंत्री दिया गया है साथियों, एक तरफ मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्तों वो विदेश मंत्री थे। कौन से मंत्री थे, विदेश मंत्री। तो जवाहरलाल नेहरू को विदेश मामले से मिला देंगे। लियाकत अली खान जो थे दोस्तों वो आपके वित्त मंत्री थे। उसके बाद सरदार पटेल जो थे आपके, सरदार पटेल गृह मंत्री थे। और श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 1 का डी। तो 1 का डी सिर्फ बी ऑप्शन में है दोस्तों, इसलिए बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके संबंधित लेखकों से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक दिया गया है और एक तरफ लेखक दिया गया है, तो चलिए मिलान करते हैं। सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज, ठीक है, ये आपका पहला वाला जो चला जाएगा साथियों वो आपका चला जाएगा बीडी सावरकर। क्या हो जाएगा दोस्तों, बीडी सावरकर। उसके बाद सेकेंड, कॉज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, ये आपका किस में चला जाएगा साथियों, ये आपका चला जाएगा एस.एन. सेन। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपका चला जाएगा साथियों एस.बी. चौधरी। किस में चला जाएगा दोस्तों, एस.बी. चौधरी। 1857 सैयद अहमद खां, क्या हो जाएगा दोस्तों, 1857 सैयद अहमद खां। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही विकल्प का चयन करना है, तो चलिए इसका उत्तर कौन सा आपका हो जाएगा तो साथियों, इसका भी उत्तर आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संथाल विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका नेतृत्व मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संथाल जनजातियों द्वारा किया गया था, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथाल प्रांगण नामक एक अलग प्रशासनिक क्षेत्र की स्थापना हुई, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वेल्लोर विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया
पहला बड़े पैमाने का विद्रोह था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 का ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिकी निकेत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यह उस भूमि का वर्णन करता है जो एक जीव अपने पारिस्थितिकी तंत्र में निभाता है, पारिस्थितिकी तंत्र में निभाता है, जिसमें अन्य प्रजातियों के साथ उसकी आंतरक्रियाएं शामिल है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, किसकी समीक्षा और सिफारिश करने के लिए श्लेष नायक समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तटीय विनियमन क्षेत्र यानी CRZ दिशा निर्देश। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, प्रवाल भित्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रवालों का एक कोशिकीय वाले शैवाल के साथ सहजीवी संबंध होता है जिसे जोक्संथेला कहा जाता है। तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, प्रवाल भित्तियाँ गर्म समुद्री जल में पनपती है जिसके लिए सामान्यतः लगभग 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइकेन का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक कवक और एक शैवाल या साइनोबैक्टीरियम के बीच एक सहजीवी संबंध क्या करता है? लाइकेन का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है आपका, यह बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में एक विशाल मैंग्रोव वन पारिस्थितिकी तंत्र है जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा निर्मित दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा हैं। इसका विस्तार भारत और बांग्लादेश में है। जनवरी 2019 में इसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड के रूप में नामित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वेटलैंड का वर्णन उपरोक्त गंधांश में किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका सुंदरवन वेटलैंड। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, संसद के किसी सदन के अवकाश को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि सदन के सत्रावसान और नए सत्र इसके पुनः समवेत होने के बीच की अवधि। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भी अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के आधार पर हटाया जा सकता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को संबंधित राज्य के राज्यपाल के आदेश से हटाया, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की एक प्रक्रिया को विनियमित करता है। तो बिल्कुल उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें सही पूछ रहा साथियों, तो 1 और 3 सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, शून्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो शून्यकाल के संबंध में पूछ रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा। इसका उल्लेख प्रक्रिया के नियमों में किया गया है, इसका उल्लेख प्रक्रिया के नियमों में किया गया है। तो आपका गलत हो जाएगा साथियों, पहला आपका। दूसरा, यह संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है। तो बिल्कुल प्रश्नकाल के बाद तुरंत शून्यकाल शुरू हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में इसे सदन में पारित होना ही चाहिए, अन्यथा इसे सरकार की हार माना जाता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट
निजी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे मंत्री के अलावा किसी अन्य संसद सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, इसे केवल शुक्रवार को ही पेश किया जाता है और इस पर चर्चा की जा सकती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा साथियों। तीसरा क्या कहता है? इस सदन में पेश करने के लिए 1 महीने का नोटिस देना आवश्यक है। तो बिल्कुल 1 महीने का नोटिस देना आवश्यक है साथियों। तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सभी सही है। 1, 2, 3 डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कहता है। राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? दूसरा, इसके 2/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवा, ये भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। 2/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवा निवृत्त हो जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा? दोनों, 1 और 2 दोनों। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। भारतीय संसद में प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? उन्हें राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा की पहली बैठक की देखरेख के लिए नियुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल पहला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला देखते हैं, अगला आपका क्या कहता है। भारतीय संसद में हिप की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही पूछा है साथियों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वह विधानमंडल में पार्टी के अनुशासन और व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। नेक्स्ट जो आपका कह रहा है दोस्तों, लेम डक सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है साथियों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद यह पिछली लोकसभा का अंतिम सत्र होता है। डी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक सिद्धांत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है? पहला जो कह रहा है, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर को सुनिश्चित करना, बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना तथा वन एवं वन्य जीव की सुरक्षा करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। 42वां संविधान द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। तीसरा क्या कहता है? समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। चौथा क्या कहता है? उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना, ये भी आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। यानी नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना, तो इसमें सभी ऑल हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1, 2, 3, 4 किस ऑप्शन में? डी में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। भारत में सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा साथियों आपका, सहकारी समितियों का प्रबंध समिति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित बोर्ड द्वारा किया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकृति के संबंध में सही है? यानी विकृति के संबंध में सही पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसे किसी पदार्थ की लंबाई में परिवर्तन तथा उसकी मूल लंबाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। नेक्स्ट जो आपका सवाल पूछा गया था वो आपका असंजक बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो असंजक बल के संबंध में दोस्तों, यह विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच का आकर्षण बल है। यह विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच का एक आकर्षण बल है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा पराध्वनि तरंगों का अनुप्रयोग है? तो इसका पहला देखते हैं क्या कहता है इसमें, इसका उपयोग सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल। दूसरा, इसका उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, इसका उपयोग तरल पदार्थों को जीवाणु रहित करने में किया जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा क्या कहता है, इसका उपयोग अल्ट्रासोनोग्राफी में किया जाता है, बिल्कुल। चौथा भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 किस ऑप्शन में है, डी में, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी तरंग की तरंगदैर्घ्य को सटीक रूप से परिभाषित करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों, यह 2 क्रमागत शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी, क्या बोलता है, यह 2 क्रमागत शिखरों या गर्तों के बीच की दूरी है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, होवरफ्रॉस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या कहता है, यह वाष्प को सीधे ठोस में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है, यह वाष्प को सीधे ठोस में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, यह एक प्रकार का पंखनुमा पाला है जो विशिष्ट जलवायु की परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप बनता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का सही वर्णन करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा, यह ऊष्मा का वह मात्रा है जो किसी द्रव्य को उसके तापमान में परिवर्तन किए बिना उसके क्वथनांक पर गैसों के बदलने के लिए आवश्यक होती है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक सेल का अनुप्रयोग है? पहला क्या कहता है, इसका उपयोग स्वचालित दरवाजों में किया जाता है, तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, इसका उपयोग स्वचालित स्ट्रीट लाइट स्विच में किया जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। इसका उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक काउंटर में भी किया जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्पेक्ट्रोमीटर के कार्य का सही वर्णन करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर जो हो जाएगा, यह किसी पदार्थ की संरचना का विश्लेषण करने के लिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति को मापता है, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, प्रभाजी आसवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो प्रभाजी आसवन के संबंध में, यह एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग विभिन्न क्वथनांक वाले तरल पदार्थों को मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठोस फॉर्म का सटीक वर्णन करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, यह एक प्रकार का सामग्री है जिसमें गैस के बुलबुले एक ठोस मैट्रिक्स में फैले होते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, अल्फा कण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्फा कण के संबंध में पूछ रहा साथियों, पहला क्या कहता है, यह धनावेशित हाइड्रोजन नाभिक है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, यह परमाणु द्रव्यमान को 4 तथा परमाणु संख्या को 2 तक कम कर देता है, ये आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेसबायोपिया का सबसे उपयुक्त वर्णन करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एक ऐसी स्थिति जिसमें आँख का लेंस अपनी लोच खो देता है, जिसके पास की वस्तुएं पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है,
मोतियाबिंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी विशेषता यह है कि आँख में लेंस पर धुंधलापन आ जाता है जिसके कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है। पहला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या कहता है, प्रारंभिक अवस्था में मोतियाबिंद को दवा से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा साथियों। दवा से पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, एनोड किरणें के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये किरणें एनोड से उत्पन्न नहीं होता है, तो बिल्कुल। दूसरा, ये धनात्मक आवेशित कण होते हैं तथा उनका वेग कैथोड किरणों से कम होता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा गलत है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ गलत बोल रहा साथियों, तो गलत आपका कोई भी नहीं है, ना तो एक और ना ही दो। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा नील बोहर मॉडल की अवधारणा को सबसे बेहतर ढंग से समझाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तर या सेल्स में रहते हैं तथा घूमते समय उनकी ऊर्जा छिन्न नहीं होती। ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, गामा किरणें के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है और इनकी भेदन क्षमता बहुत ही कम होती है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, उनके उत्सर्जन में वृद्धि आवर्त सारणी के नाभिक स्थिति को प्रभावित नहीं करती है, ये आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही है, केवल दो सही है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, जालक ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो जालक ऊर्जा के संबंध में यह आयनिक यौगिक के मोल के निर्माण के दौरान उसके घटक आयनों से मुक्त होने वाली ऊर्जा की एक मात्रा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं ऑक्सीकरण प्रक्रिया में शामिल होती है। पहला, विद्युत ऋणात्मक तत्व या समूह का योग, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, विद्युत धनात्मक तत्व या समूह को हटाना, ये भी आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन को हटाना, ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर 1, 2, 3 हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपने द्रवीकरण गुण के लिए जाना जाता है, यानी क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा पदार्थ अपने द्रवीकरण गुण के लिए जाना जाता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवगाद्रो के गैस नियम का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा आपका, स्थिर तापमान को दबाव पर किसी गैस का आयतन मोलों की संख्या के सीधे अनुपातिक होता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रोटोप्लाज्मा का सही वर्णन करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें कोशिका द्रव्य केंद्रक द्रव्य दोनों शामिल होते हैं, इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों शामिल होते हैं प्रोटोप्लाज्मा में। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन मेरिस्टेमेटिक ऊतक के कार्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर आपका हो जाएगा, यह नए ऊतकों के निर्माण के लिए निरंतर कोशिका विभाजन से गुजरता है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे पादप हार्मोन माना जाता है, एथिलीन को पादप हार्मोन माना जाता है, तो बिल्कुल
एबिसिसिक एसिड को भी माना जाता है, बिल्कुल दोस्तों हार्मोन माना जाता है। और जिब्रेलिन को भी पादप हार्मोन माना जाता है, ये इसको भी माना जाता है दोस्तों। और ऑक्सिन को पादप हार्मोन माना जाता है, बिल्कुल। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। एविज वर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करें। यानी एविज वर्ग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कहता है, इस समूह के जानवर गर्म रक्त वाले होते हैं, तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, वे अपने फेफड़ों के माध्यम से श्वसन लेते हैं, तो बिल्कुल वे अपने फेफड़ों के माध्यम से श्वसन लेते हैं एविज वर्ग के लोग। 2 भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, इसका सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाटिर बर्ल कॉलम का कार्य है। पहला, यह गर्दन और शरीर को आधार प्रदान करता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा, यह मनुष्य को खड़े होने चलने आदि में सहायता करता है, तो बिल्कुल सहायता करता है। तीसरा, यह रीढ़ की हड्डी को सुरक्षा प्रदान करता है, तो बिल्कुल सुरक्षा प्रदान करता है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों 1 2 3 4 डी आपका, सॉरी 1 2 3 डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। लैक्टोजेनिक हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है। तो कौन सा सही कथन है दोस्तों, यह स्तन ग्रंथियों में दूध उत्पादन को उत्तेजित करता है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा साथियों। लैक्टोजेनिक हार्मोन के संबंध में है, यह स्तन ग्रंथियों से दूध उत्पादन को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। निकोल्टी कॉन्टी के दौरे के समय विजयनगर का शासक कौन था। तो विजयनगर के शासक उस समय था दोस्तों आपका देवराय प्रथम। कौन था दोस्तों, देवराय प्रथम। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है। तो वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक जय सिम्हा है। कौन है दोस्तों, जय सिम्हा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष से जुड़े हैं। गुज्जर प्रतिहार बिल्कुल, राजपूत भी बिल्कुल, पाल भी आपका बिल्कुल, चंदेल आपका नहीं होगा साथियों। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन करना, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 2 3 बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। ब्रह्मांड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या कहता है, ब्रह्मांड में अरबों आकाश गंगाएं, तारे, ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड हैं। तो पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्मांड में सब चीज़ें दोस्तों, हमारे सौरमंडल की सबसे नज़दीक आकाशगंगा एंड्रोमेडा है, ये भी आपका सही हो जाएगा साथियों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा, दोनों, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। सूर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। इसमें ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा है दोस्तों, सूर्य के बारे में गलत पूछा है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को लगभग 6 मिनट और 20 सेकेंड लगते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा साथियों, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सूर्य की सबसे बाह्य परत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह सूर्य का सबसे बाह्य परत है। उपरोक्त कथनों में से सूर्य की किस परत का वर्णन किया गया है। तो किस परत का वर्णन किया गया है, चलिए देखते हैं। यह सूर्य की सबसे बाह्य परत है, तो पहला आपका सूर्य का बाह्य परत है। और अगला देखते हैं क्या बोला है, इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण के अलावा नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। तो ये ऑप्शन से हमें पता चलेगा दोस्तों क्या कह रहा है, फोटोस्फेयर, कोर, कोरोना या क्रोमोस्फेयर। ये कोरोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो हो जाएगा साथियों कोरोना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सूर्य के बाह्य परत को कोरोना ठीक है, इसमें सूर्य ग्रहण के अलावा नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। ठीक है, कोरोना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। तारों के तापमान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सबसे गर्म तारे का लाल दिखाई देता है। सबसे गर्म तारे लाल दिखाई देता है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, गर्म से। और दूसरा क्या कहता है, सबसे ठंडे तारे नीले दिखाई देते हैं। गर्म और ठंडे से कोई मतलब नहीं दोस्तों, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दोनों। 1 और 2 दोनों सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। शुक्र ग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, तो कौन सा कथन गलत है साथियों, चलिए देखते हैं। शुक्र के पास चंद्रमा और वलय है। शुक्र के पास चंद्रमा वलय, ये गलत है दोस्तों, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। जब सूर्य पृथ्वी से सबसे निकटतम दूरी पर होता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं पेरीहेलियन। क्या कहते हैं दोस्तों, पेरीहेलियन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस तारीख को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, तो दोस्तों ये 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। सूर्य ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, अम्बरा पूर्ण छाया वाला क्षेत्र है जहाँ पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों, दूसरा भी। तीसरा क्या कहता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या और पूर्णिमा दोनों के दौरान घटित हो सकता है, ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो सही केवल 1 और 2 है। किस ऑप्शन में 1 और 2 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। चंद्र ग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चंद्र ग्रहण के बारे में पूछ रहा है दोस्तों। पहला, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के बीच आ जाता है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से हो गया साथियों। 1 मिनट, सॉरी दोस्तों, ये रिपीटेड नहीं है इसमें। उसमें सूर्य ग्रहण पूछा था, इसमें चंद्र ग्रहण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये गलत हो जाएगा। इसमें सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, दूसरा क्या बोला, पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण चंद्रमा लाल दिखाई देता है, तो ये आपका बिल्कुल लाल दिखाई देता है साथियों। दूसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका साथियों। तीसरा क्या कहता है, चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दौरान ही घटित हो सकता है, तो बिल्कुल तीसरा आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, 2 और 3। किस ऑप्शन में है साथियों, 2 और 3, 2 और 3 सी में है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो कर्क रेखा पूछ रहा है साथियों, किस राज्य से होकर नहीं गुजरता है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, यमन और उड़ीसा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यमन और उड़ीसा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ पुस्तक दिया गया है दोस्तों, एक तरफ लेखक दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या बोलता है, द वेल्थ ऑफ नेशन, तो द वेल्थ ऑफ नेशन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एडम स्मिथ। उसके बाद द इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस ऑफ द पीस, ये आपका किस में चला जाएगा दोस्तों, दूसरा का आपका चला जाएगा आपका J.M. किन्स। क्या हो जाएगा, J.M. किन्स। तीसरा क्या कहता, पाइस थ्योरी आपका क्या हो जाएगा, पाइस थ्योरी आपका चला जाएगा मिल्टन फ्रीडमैन। और लास्ट में कौन बच गया दोस्तों, वेज यानी लेबर एंड कैपिटल, कार्ल मार्क्स। नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर का चयन करना है, तो एक का आपका डी में चला गया दोस्तों, डी ऑप्शन। एक का डी आपका सिर्फ
डी ऑप्शन में है दोस्तों, इसलिए डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्टॉक उन मात्राओं को दर्शाते हैं जो किसी निश्चित समय की अवधि में मापी जाती है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, फ्लो वह मात्राएं होती है जो विशिष्ट समय पर मापी जाती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो कौन सा सही पूछ रहा है साथियों, तो आपका ना तो एक सही है और ना ही दो सही है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद क्या बोल रहा है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जीडीपी की गणना व्यय विधि, आय विधि, उत्पादन विधि का उपयोग करके की जा सकती है, तो पहला आपका बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। दूसरा, अन्य सभी कारक के स्थिर रहने की स्थिति में किसी देश के आयात मूल्य में वृद्धि से सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा, गलत। तीसरा, वास्तविक जीडीपी तक पहुंचने के लिए सांकेतिक जीडीपी को मुद्रास्फीति के लिए समायोजित किया जाता है, जिससे आर्थिक विकास का अधिक सटीक माप प्राप्त होता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो एक और तीन किस ऑप्शन में है, देखते हैं किस ऑप्शन है साथियों, एक और तीन सी में, तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका पूछा गया है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष कर प्लस, यानी बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद को मैनेज करके मूल्य ह्रास और अप्रत्यक्ष कर को जो है सब्सिडीज जोड़ देंगे, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। सकल राष्ट्रीय आय यानी जीएनआई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, यह किसी देश के निवासियों और गैर निवासी दोनों द्वारा अर्जित आय है, ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। इसकी गणना एनएसओ द्वारा बाजार मूल्य पर की जाती है, तो बिल्कुल। चौथा, यह जीडीपी और विदेश से प्राप्त निव्वल कारक आय यानी एनएफआईए के योग के बराबर होता है, तो बिल्कुल चौथा हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, 1 3 4, 1 3 4 किस ऑप्शन में है साथियों, डी में, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, निव्वल घरेलू उत्पाद एनडीपी की गणना सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के मूल्य ह्रास जोड़कर की जाती है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण किसी देश की कुल जनसंख्या को निव्वल घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी से विभाजित करके किया जाता है, तो बिल्कुल विभाजित करके किया जाता है साथियों, दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा, आर्थिक प्रदर्शन की अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की तुलना में निव्वल घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी की अधिक उपयुक्त आधार प्रदान करता है, तो बिल्कुल तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, तो 2 और 3 ऑप्शन सही है, क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। भारत की आर्थिक वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए। पहला, सांकेतिक जीडीपी में वृद्धि होगी, तो पहला नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरा, वास्तविक जीडीपी में वृद्धि की दर में बढ़ोतरी होगी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। वास्तविक जीडीपी में वृद्धि होगी, ये आपका सही हो जाएगा। चौथा, रोजगार सृजन की वृद्धि होगी, ये आपका गलत हो जाएगा। जब भारत में आर्थिक वृद्धि के दौर से गुजर रहा हो, तो उपरोक्त स्थितियों में से कौन सी स्थिति अनिवार्यता सत्य है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सत्य केवल क्या हो जाएगा, इसका केवल 3, डी सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 3, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहा गया। नेक्स्ट आपका जो पूछा गया है साथियों, वो आपका राष्ट्रीय आय लेखांकन के आधार वर्ष का अर्थ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा वह वर्ष जिसकी कीमतों का उपयोग वास्तविक जीडीपी की गणना के लिए किया जा रहा है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक बाधा है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गैर संगठित क्षेत्र, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय का सर्वाधिक उपयुक्त वर्णन करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों आपका? किसी देश के निवासियों द्वारा विदेश से अर्जित आय और देश के भीतर विदेशियों द्वारा अर्जित आय के बीच अंतर। बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है? निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहला, एक बेकरी द्वारा ब्रेड बनाने के लिए आटा खरीदना। पहला आपका क्या हो जाएगा? एक बेकरी द्वारा ब्रेड के लिए आटा खरीदना उपयुक्त वर्णों में से जीडीपी की गणना में शामिल है, तो जीडीपी ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, एक परिवार द्वारा नई कार खरीदना, ये आपका सही हो जाएगा। एक कंपनी द्वारा मशीनरी खरीदना, ये भी आपका सही हो जाएगा साथियों, तीसरा भी। और चौथा क्या बोलता है? सरकार अपने कर्मचारियों का वेतन देना, ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें क्या बोला है? 2 और 3 क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतों में परिवर्तन को मापता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, इसकी गणना वास्तविक जीडीपी को सांकेतिक जीडीपी से विभाजित करने और 100 से गुणा करके की जाती है, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा साथियों? ये गलत हो जाएगा। तीसरा, इसका उपयोग वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने हेतु सांकेतिक जीडीपी को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है, तो बिल्कुल किया जा सकता है साथियों। तीसरा आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 3, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पेमेंट ट्रांसफ़र, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कहता है? किसी देश के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक प्रभावी रूप से उन लोगों के बीच आय के समान वितरण को इंगित करती है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? गलत। दूसरा, किसी देश के प्रति व्यक्ति औसत आय को उसकी प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल कथन आपका यानी कथन पहला जो है आपका दोस्तों गलत है, कथन दूसरा सही है। नीचे दिए गए हैं कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन करना, तो पहला कथन असत्य मतलब गलत है, दूसरा सही है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया था। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन काफ़ी टफ पूछा गया है साथियों इस वाले टेस्ट पेपर में, इसलिए आप लोग बढ़िया से देख कर जाइएगा। एग्ज़ाम भी नज़दीक आता जा रहा है दोस्तों, नवंबर में होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होता है? समष्टि आर्थिक संकेतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सकल मूल्य वर्धित यानी जीवीय आर्थिक गतिविधियों को उत्पादक के दृष्टिकोण से यानी उत्पादक के दृष्टिकोण से दर्शाता है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद इसके उत्पादकता के दृष्टिकोण से दर्शाता है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र की लेखा प्रणाली यानी UNSNA उत्पाद कर और उत्पादन कर के बीच कोई भेद नहीं करती है, ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है? उत्पादन सब्सिडी उत्पादन की वास्तविक मात्रा से स्वतंत्र होती है, तो बिल्कुल स्वतंत्र होती है साथियों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही पूछा है 1 और 3, केवल क्या हो जाएगा? 1 और 3 किस ऑप्शन में है? 1 और 3 नहीं दोस्तों, केवल 2 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? केवल 2, क्योंकि 2 सही है। कितने सही था? 2 सही था, इसलिए केवल 2, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या पूछा गया है दोस्तों? बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? ये थे अनुग्रह नारायण सिंह। क्या है? उप मुख्यमंत्री पूछ रहा साथियों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, बिहार में नेकवाद आंदोलन निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? तो बिहार में नेकवाद आंदोलन किससे संबंधित है साथियों? यह है हिंदी साहित्य का समाचार पत्र, सॉरी, प्रसार प्रसार से, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार से, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार से। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेकवाद आंदोलन, ठीक है ना दोस्तों, नेकवाद हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सुमेलित करना है साथियों। एक तरफ व्यक्तित्व दिया गया है, एक तरफ योगदान दिया गया है। पहला ए में क्या बोला है? डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह। डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह किस में आपका चला जाएगा साथियों? ये आपका गणितज्ञ है। क्या हो जाएंगे? गणितज्ञ। और विद्यापति जो हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा भू परिक्रमा। क्या हो जाएगा? भू परिक्रमा। और रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष जो बेनीपुरी है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा नेत्रदान से। उसके बाद हो जाएगा देवकी नंदन खत्री, ये आपका हो जाएगा चंद्रकांता से। ठीक है साथियों, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका साथियों? इसका आंसर जो आपका हो जाएगा सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? इसमें भी मिलान करना है साथियों। एक तरफ बिहार का पुरस्कार है, एक तरफ विषय और क्षेत्र दिया गया है, ठीक है ना। चाणक्य पुरस्कार, चाणक्य पुरस्कार आपका किस में चला जाएगा साथियों? अच्छा, इसमें सुमेलित करना है साथियों, कौन सा सुमेलित है, यानी कितने सुमेलित हैं। चाणक्य पुरस्कार जो है आपका राजनीति विज्ञान से, तो बिल्कुल। विद्यापति पुरस्कार हिंदी लोक साहित्य से, बिल्कुल। उपेंद्र महारथी पुरस्कार जो है ना, कला और मूर्ति कला में दिया जाता है, बिल्कुल, ये भी आपका सही हो जाएगा। और रामवृक्ष बेनीपुरी, ये आपका नाटक एवं पंच, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? तो 1937 में। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का गठन 1937 में हुआ था। कब दोस्तों? 1937 में। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो किया गया साथियों, वो 2007 में। कब? 2007 में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। बिहार के अधिकतम जिले किस भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं? तो बिहार के जो अधिकतम जिले हैं ना, वो आपके आते हैं भूकंपीय क्षेत्र 4 में। किस में दोस्तों? भूकंपीय क्षेत्र 4 में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जरासंध अखाड़ा बिहार के किस स्थान पर स्थित है? तो जरासंध जो है दोस्तों आपका राजगीर, कहाँ? राजगीर बिहार में स्थित है। जरासंध अखाड़ा बिहार के राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट, सिंहेश्वर स्थान मंदिर, सिंहेश्वर स्थान मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मधेपुरा में। सिंहेश्वर स्थान मंदिर बिहार के मधेपुरा में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है। सॉरी दोस्तों, केकिए और ऋतुवंश किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भोजपुरी। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में प्रसिद्ध पवड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो किस अवसर पर किया जाता है? बच्चे के जन्म पर। पवड़िया नृत्य जो है ना, बच्चे के जन्म पर किया जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन बिहार में ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम का सबसे सही वर्णन करता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा में कुल सदस्यों का 20वां हिस्सा। ग्राम सभा में कुल सदस्यों का 20वां हिस्सा। ग्राम सदस्य में कुल सदस्यों का 20वां हिस्सा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या पूछा गया है। बिहार पंचायती राज का पहला अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? ये 1947 में पारित हुआ था। कब? 1947 में, आज़ादी के समय। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
समस्तीपुर जिला बिहार के किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो समस्तीपुर जो आता है साथियों वो आपका दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत, समस्तीपुर दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत आता है साथियों। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना इस्तीफा निम्नलिखित में से किसको संबोधित करते हैं? ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति को। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या इससे कम नहीं होगी, तो किससे कम नहीं होगी दोस्तों? 12 से। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्या हो जाएगा? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कहता है? ये एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान 7वां संविधान संशोधन अधिनियम में है, ठीक ना। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 2015 में। कब? 2015 में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार राज्य में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार राज्य में बिहार राज्य में जो है गंगा नदी की जो लंबाई है वो 405 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 405 किलोमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बृहदत्त वंश के संस्थापक बृहदत्त के पिता कौन थे? तो बृहदत्त वंश के जो संस्थापक थे ना उनके पिता कौन थे दोस्तों? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों वसु थे। कौन थे? वसु। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है आपका। हाल ही में MSMI खबरों में था, MSMI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, MSMI विकास अधिनियम 2006 में अस्तित्व में आया, तो 2006 में अस्तित्व में आया, तो बिल्कुल पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, संबंध पोर्टल MSMI से संबंधित है, तो बिल्कुल संबंधित है दोस्तों। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट योजना निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा शुरू की गई? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, भारत ने संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डोमिनिकन गणराज्य। क्या हो जाएगा? डोमिनिकन गणराज्य। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सबसे प्रासंगिक कारण है? तो इस पहला क्या कहता है, यह कर्क रेखा से नज़दीक है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, यह क्षेत्र प्रमुख वर्षादायक समकालीन प्रणालियों के मार्ग में स्थिर है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तीसरा, यह क्षेत्र प्रदूषण और मानवीय गतिविधियों से मुक्त है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो 2 और 3 क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत की पहली पाम ऑयल प्रसंस्करण मिल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये किया गया है दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। हाल ही में विशेषज्ञों ने कहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को कम करने के लिए कार्बन पृथक्करण एक व्यवहार्य विकल्प है। इस संदर्भ में कार्बन पृथक्करण के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कहता है, यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने की एक प्रक्रिया है, तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, जब कार्बन को प्राकृतिक वातावरण में संग्रहित किया जाता है तो उसे जैविक कार्बन पृथक्करण कहा जाता है, तो दूसरा आपका भी सही हो जाएगा। तीसरा, कार्बन अवशोषण के लिए वनों की कटाई एक बहुत प्रभावी तरीका है, ये गलत हो जाएगा साथियों। तीसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? केवल 1 और 2, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस गायक को 2024 के लिए संगीत अकादमी के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा टी.एम. कृष्णा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सरकार के पूंजीगत व्यय के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। पहला क्या कहता है? सरकारी कर्मचारियों का वेतन देना, पहला सही हो जाएगा। रक्षा उपकरण खरीदना, ये गलत हो जाएगा साथियों। तीसरा, मौजूदा ऋणों पर ब्याज का भुगतान, ये आपका सही हो जाएगा। ऋण की अदायगी, ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। चौथा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग, सही उत्तर को चुनना है साथियों। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? 1 और 3 किस ऑप्शन में है? बी में, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? लामतियो 2024 सैन्य अभ्यास भारतीय सेना और निम्नलिखित में से किस रक्षा बल के बीच आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सेल्सियस रक्षा बल, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार भारत का पहला राज्य है जो पंचायत स्तर पर मौसम संबंधी आंकड़े एकत्र करता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत। दूसरा, बिहार ऐप के मौसम पूर्वानुमान मॉडल को भारत सरकार अपनाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा, बिहार ऐप मौसम पूर्वानुमान के बारे में 5 दिन पहले की जानकारी देता है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 और 3। ये 1 मिनट साथियों, ये जो है आपका, ये आपका ऑप्शन गलत है। तो साथियों मिस प्रिंटिंग हुआ है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। ठीक है, तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा साथियों? तो केवल 2 और 3, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा प्रश्न है? निम्नलिखित युग्मों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ नाम और एक तरफ संबंधित फील्ड दिया गया है। इसको दोस्तों आप लोग स्टार कर देते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार अपने से, इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोल्डन लंगूर की जनसंख्या का आकलन किया गया। इस संदर्भ में गोल्डन लंगूर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गोल्डन लंगूर भारत और बांग्लादेश में स्थानीय प्रजाति है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही। दूसरा, इसका आयुष्मान दर्जा लुप्तप्राय है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा साथियों। गोल्डन लंगूर का क्या बोल रहा? गोल्डन लंगूर के बारे में, इसका आईसीयू दर्जा लुप्तप्राय है, आईसीयू दर्जा, बिल्कुल साथियों दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल इसमें दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? दोनों। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न जो आपका कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, पदक तालिका में बिहार 21वें स्थान पर 9 पदक जीते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा साथियों। तीसरा, बिहार में दुर्गा सिंह ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता, ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 और 3। 1 और 3 किस ऑप्शन में? बी में, तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है? निम्नलिखित युग्मों को मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ उत्कृष्टता केंद्र दिया गया है, एक तरफ स्थान दिया गया है बिहार का। बाजरा आपका कहाँ से हो जाएगा दोस्तों? टंकुम्पा गया, सॉरी दोस्तों, बाजरा। ठीक है, बाजरा का आपका कहाँ हो जाएगा? टंकुप्पा गया। फिर जर्दालू आम आपका हो जाएगा दोस्तों भागलपुर। क्या हो जाएगा? शाहकुंड भागलपुर। उसके बाद सब्जियां आपका चंडी नालंदा। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 81 किस ऑप्शन में है?
बी और सी दोनों में, ये आपका कट गया, ये भी आपका कट गया साथियों, बी सी बचा और 2 का बी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, बिहार कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 में बिहार विशेष औद्योगिक फसल योजना के अंतर्गत सेब की खेती को बढ़ावा देने की योजना शुरू की गई। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, यह योजना बिहार के 11 जिलों में पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई थी। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, इस योजना के तहत सरकार किसानों को 50% तक सब्सिडी देती है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। चौथा, सरकार ने फरवरी 2024 में इसका योजना बंद कर दिया। ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1, 3, 4 किस ऑप्शन में है दोस्तों? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित तालिका पर विचार कीजिए। पहला, एक तरफ बिहार में खनन स्थल है, एक तरफ जिला है। जेनजना यानी NI और CR और PGE ब्लॉक, इसका जो हो जाएगा साथियों, आपका पी का आपका चला जाएगा औरंगाबाद गया, और दूसरा में क्या बोलता है? चुटिया नोहट्टा ग्लूकोनाइट ब्लॉक, ये आपका चला जाएगा साथियों, ये आपका चला जाएगा रोहतास में। किस में चला जाएगा? रोहतास में। और पिपरा डी भुरबा ग्लूकोनाइट ब्लॉक, ये आपका चला जाएगा रोहतास में। ठीक है साथियों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला, वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के 5 लोगों को साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, वर्ष 2022-23 के लिए बिहार के 4 लोगों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिल्कुल किया गया साथियों, ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2006 में शुरू हुआ और यह पुरस्कार प्रति वर्ष दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की कुल संख्या किसी भी वर्ष में 33 से अधिक नहीं होगी। ये भी आपका सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सभी सही है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका क्या पूछा गया है? बिहार में जेंडर बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष 2008-9 में बिहार में पहली बार जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा, बिहार बजट 2024-25 का कुल 14% यानी 39,000 करोड़ रुपये का राज्य में विभिन्न महिलाओं विकास कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने बिहार में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों? सही। पहला जो आपका हो जाएगा वो आपका ये आपका जो बिहार स्टार्टअप फंड जो है दोस्तों, ये आपका सही हो जाएगा। पहला जो क्या है आपका सही हो जाएगा। दूसरा, इस समझौते ज्ञापन पर 50 करोड़ रुपए बिहार स्टार्टअप स्केल अप फाइनेंसिंग फंड के प्रबंधन के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। ये भी आपका सही हो जाएगा। BSFT बिहार में स्टार्टअप नीति के कार्यान्वयन के लिए उद्योग बिहार जो विभाग है ना, बिहार द्वारा गठित नोडल एजेंसी है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सभी। 1, 2, 3 कौन सा ऑप्शन है? 1, 2, 3 सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 4 वर्ष यानी 2023 से 27 की अवधि के लिए शहरी निवेश, नवाचार, एकीकरण और स्थिरता 2.0 योजना शुरू की गई है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही। दूसरा, CITIIS 2.0 योजना के अंतर्गत शहर अगले 4 वर्षों तक चक्रीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करेंगे। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेंगे बिल्कुल। तीसरा क्या कहता है, सिटीज 2.0 योजना के लिए देश भर में 18 स्टार्टअप शहरों का चयन किया गया है, जिसमें बिहार का एक शहर मुजफ्फरपुर भी शामिल है। ये भी आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है। कौन सा हो जाएगा, 1, 2, 3, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कहता है। हाल ही में 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सदस्य देशों ने मानव कोशिकाओं और ऊतकों सहित अंग प्रत्यारोपण की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए एक मसौदा प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सदस्य देशों को विश्व दाता दिवस की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करता है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। दूसरा, इसे मृत्यु के न्यूरोलॉजिकल निर्धारण के बाद दान पर जोर दिया जाएगा। ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्या कहता है, सदस्य राष्ट्रों ने जीवित दाताओं के शोषण को रोकने का वचन दिया है। ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, सभी, 1, 2, 3, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है, टोमेसिटेरिस ओबोला निन्सोलेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें किसी भी अन्य जीवित जीव की तुलना में सबसे बड़ा जीनोम है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा, यह किंगडम फंगी की एक प्रजाति है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा। तीसरा, यह मुख्य रूप से न्यू कैलेडोनिया और प्रशांत महासागर में कुछ निकटवर्ती द्वीपों में पाया जाता है। ये आपका सही हो जाएगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। 1 और 3 किस ऑप्शन में है, डी में। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कहता है, किसी भारतीय शोध संस्थाओं ने प्रयोगशाला में गैर संक्रामक निपाह वायरस जैसे कण उत्पन्न करने के लिए एक नई विधि विकसित की है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा उन्नत विषाणु विज्ञान संस्थान यानी IAV। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में है दोस्तों आपका, सुमेलित कीजिए। एक तरफ जनजातियाँ समाचारों में थी, वे राज्य जहाँ पाई जाती है। तो कोया आपका क्या हो जाएगा, कोया आपका आंध्र प्रदेश, बिल्कुल। कोया आपका जो जनजाति है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश राज्य से। पनियन जो है आपका दोस्तों तमिलनाडु से। क्या हो जाएगा, पनियन आपका तमिलनाडु से। मालिमस क्या हो जाएगा दोस्तों, लक्षद्वीप से। ठीक है, उसके बाद इद्दू मिस्मी आपका किससे हो जाएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश से। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, PICHECK एक स्वास्थ्य निगरानी परियोजना जो कभी कभी समाचारों में दिखाई देती है कि घोषणा किसके द्वारा की गई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के द्वारा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न है साथियों आपका मैथ से। तो मैथ का आप लोग PDF से देखकर सोल्व कर लीजिएगा दोस्तों आराम से। हम आपको आंसर बताते हुए चलते हैं। ठीक है, 141 का जो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, आप सोल्व कीजिएगा। आप जब सोल्व कीजिएगा तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 141 का ए। नेक्स्ट, 142 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 28। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
43, 143 का जो आंसर हो जाएगा आपका साथियों बी, 12,208 रुपये। नेक्स्ट 144 का जो आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों, जब आप लोग इसको हल कीजिएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा सी, 2:1:3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कहता है 145 का जो आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका, जब आप लोग सरलीकरण कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 15। क्या आ जाएगा सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 146 का आंसर क्या आ जाएगा 103, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट 147 का आंसर है आपका दोस्तों EPNTP, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट 148 का आपका आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका डी होगा। क्या होगा डी, 1 और 2 दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 149 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों 149 का आंसर डी। नेक्स्ट 150, इस टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न साथियों, इसका आंसर क्या आ जाएगा सी, 12। इसी के साथ दोस्तों यह हमारा टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।